नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नियति का निर्माण आखिर किस तरीके से होता है। मैं इंसान की नियति का नहीं कह सकता, ये आत्मा के नियति का निर्माण होता है। जैसे अब हम से पहले से बात करते हैं कि आखिर हम ये नियति क्या होता है, या फिर इसे हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं। नियति मतलब एक ऐसी घटना है जहाँ पर हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है वह तय होता है। तो ऐसी चीज़ को हम नियति कह सकते हैं। नियति आखिर बनती कैसे है? देखिए, हमारा जो असली का जो जीवन होता है वो आत्मलोक का होता है। हमारे आत्मा का कहीं ना कहीं एक लोक पे निर्माण होता है, और चौथे लोक पे वो कहा जाता है कि वहाँ पर हमारे आत्मा का निर्माण होगा। फिर हम पृथ्वी पर आएंगे, हम कर्म करेंगे। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारे आत्मा का आगे दिशा निश्चित होगी। जैसे अगर हमने बुरा कर्म किया तो हम निचले स्तर पर जाएंगे, तीसरे लोक में, और अगर हमने अच्छा कर्म किया तो हम पांचवें लोक पे जाएंगे। लेकिन सिर्फ हम आगे पीछे नहीं जाते दोस्तों। या फिर कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि मैंने किसी का बुरा किया तो मैं निचले स्तर पर जाऊंगा, इतना ही, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं होता। मेरे जो कर्म का खाता होगा उसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो मैंने अच्छी की है या फिर जो बुरी की है। और ऐसे वक्त में समझो कोई एक आत्मा है या फिर मैं हूँ, और मैंने कुछ बुरे कर्म किए अपने जीवन में, और मैं तीसरे लोक में चला गया। तो ऐसे वक्त में मेरे कर्म के खाते में कुछ अच्छे बुरे कर्म लिखे होंगे, उसमें ज़्यादा बुरे होंगे क्योंकि मैं निचले स्तर पर गया हूँ। तो ऐसे वक्त में मुझे अभी आगे जाना है, हर एक आत्मा को अभी आगे जाना ही होता है। तो मुझे आगे जाने के लिए ऐसे वक्त में क्या होगा कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होंगी मेरे लिए। जैसे मैंने कर्म किए हैं तो वैसा मेरे सामने तो उसका प्रतिफल आना है, उसका फल मुझे भुगत के जाना है। या फिर सिर्फ फल भुगतना नहीं होता, उस आत्मा के लिए बहुत कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती है सीखना। मतलब क्या कि समझो कोई चौथे लोक में, मैं अभी आपको कहा कि चौथे लोक में हमारी शुरुआत होगी। तो ऐसे वक्त में चौथे लोक में मैं पहले था, मैं एक ठीक ठाक आत्मा था, बुरी तो आत्मा नहीं था। और मैंने पृथ्वी पर जाकर समझो मुझे एक अच्छे जन्म मिला था, एक अच्छे परिवार में जन्म मिला था। लेकिन मैंने दूसरे के दुख को नहीं समझा, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा, दूसरे के मजबूरियों को समझो नहीं समझा। तो ऐसे वक्त में ये बुरे कर्म करके मैं निचले स्तर पर गया हूँ। तो सिर्फ मैंने बुरा किया है वो मेरे सामने नहीं आने वाला, बल्कि मेरे लिए जो सीखना महत्वपूर्ण है, मैंने दूसरों की ज़रूरत है या फिर दूसरे के दुख को नहीं समझा। तो इस वजह से वो समझना भी एक मेरे आत्मा का एक प्रशिक्षण होगा, या फिर वो मेरे आत्मा के लिए महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो इस वजह से मुझे सामने वो भी बातें रखी जाएंगी। मतलब क्या कि सिर्फ हमारे जो बुरे कर्म या फिर अच्छे कर्म है उसको भुगत कर जो चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगी, इसका एक तरीके से एक बंच तैयार किया जाएगा। एक ऐसी श्रृंखला तैयार की जाएगी, और वो श्रृंखला जो होगी वो हमारे जीवन में उस तरीके से बढ़ जाएगी। उस श्रृंखला को या फिर उस बंच को या फिर उस तरीके से हम जो भोगेंगे जीवन में, ये सारी चीज़ें हम जीवन में जब आते हैं तब तय होती है कि उस आत्मा के सामने कौन से प्रसंग किस तरीके से आने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती है उसे हम नियति कहते हैं। नियति का निर्माण जो होता है वो इस तरीके से होता है। लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आत्मा ने तय की होती है जब हम इस दुनिया में आते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें वो आत्मा नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि देखिए कि बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि सब कुछ चीज़ें तय है तो हम दुनिया में आते ही क्यों है। ऐसा नहीं है। हमारे सामने कौन सी चीज़ें आएंगी ये तय है, लेकिन हम उसमें किस तरीके से अपना बर्ताव देंगे या फिर किस तरीके से कर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें तय नहीं होती। तो इस तरीके से हमें ढूंढना होगा इस सारी बातों को। जीवन जो है दोस्तों वो इस तरीके से चलता है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हम एक निचले स्तर का समझो आत्मा है कोई, और वो सारी चीज़ें अगर वो इस पृथ्वी पर आया तो वो फटक से सुधरने वाला नहीं है। उसके आत्मा ने तय किया, लेकिन उसको तो ये नहीं पता वो किसी बुरे हालात में होगा, क्योंकि उसने बुरा किया तो ज़्यादातर उसके सामने बुरे हालात हो सकते हैं। उसके जीवन में भी वो शायद बुरे ही हालात उसके आते रहेंगे। तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जहाँ पर वो ये सोचेगा कि मैं बुराई या फिर अच्छाई से मैं अगर कर्म करता गया तो मेरे सामने तो दुख ही आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं बुरे रास्ते पर चला जाता हूँ। और ऐसे वक्त में कुछ जो बुरी आत्माएं होती है वो और बुरा कर्म करेगी, वो और कुछ बुरा कर्म करेगी, तो उनके खाते में फिर से वो सारी चीज़ें लिख जाएंगी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें इतनी इंसान को खींचती लेकर जाती है, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाती जाती है कि तकरीबन इंसान के जन्म अगर आप सोचिए कि एक आत्मा को समझो 5000 वर्ष उसके जन्म हुए और उसके बाद उसको मोक्ष मिला, तो ये भी देखा गया है कि 3-3.5 हज़ार उसके जन्म टोटली ऐसे वेस्ट जाते हैं कभी कभी। आप सोचिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। समय कितना लगा होगा उसको, कितने हज़ारों साल लगे होंगे इन सारी चीज़ों तक पहुँचने के लिए। तो इस वजह से
जो भी अच्छाई होती है उसको मतलब हम स्वीकार करके अच्छा अगर कर्म करेंगे तो जितना हो सके हमारे जीवन का सार्थक हो सकता है, यही चीज़ हमें ये सिखाती है। तो इस तरीके से जो हमारा नियति का निर्माण होता है वो इस तरीके से होता है। अगर कोई इंसान कुछ सुधरने के लिए या फिर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इस जीवन में आता है, तो वो समझो अच्छा नहीं करता या फिर मतलब गलत ही कुछ कर रहा है या फिर वो कुछ भी नहीं सीख रहा। कुछ ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो अच्छा भी नहीं करते और बुरा भी नहीं करते, बस चलते रहते हैं। कुछ आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो जिन्हें हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वो अच्छे भी नहीं हैं, हाँ ठीक ठाक एक ज़िंदगी जी रहे। तो ऐसे लोगों को ये देखा जाता है कि वो अपने जीवन में तो है लेकिन कुछ सीख नहीं रहे। कुछ ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे कि उनका सब कुछ अच्छा चलता है, लोगों से वो अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अगर किसी मदद करने की मतलब नौबत आई तो वो किसी को मदद नहीं करेंगे, वो अपने मतलब अपने में ही जीतने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो जीवन है दोस्तों वो इस तरीके से नहीं चलता। जितना हो सके हमें समाज में अपना योगदान देने की कोशिश करनी ही होगी। विस्पे और रतु ने भी कहा है कि बहुत बार ऐसे जो लोग होते हैं जो अच्छे भी नहीं होते बुरे भी नहीं होते, इनको हम इस तरीके से देखते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, वो क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं कर रहा। लेकिन ईश्वर ये नहीं चाहते। ईश्वर ये चाहते हैं कि आप सिर्फ अच्छे मतलब समाज में आप मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी ना जियो, बल्कि नॉर्मल ज़िंदगी जीते जीते कुछ अच्छा करने के निस्वार्थ रीति से कुछ करने की हमेशा कोशिश करते रहो। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए ये भी बुरा नहीं है, कोई इंसान अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, वैसा इंसान भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, लेकिन उसकी प्रगति के लिए वक्त लगने ही वाला है। तो उससे अच्छा ये है कि अगर उसको एक अच्छी ज़िंदगी मिली है, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग आपने भी देखे होंगे सरकारी नौकरी में होते हैं, कुछ उनको कभी कभी बड़ा कुछ काम नहीं करना पड़ता, आराम से घर आ जाएंगे और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे। तो ऐसे वक्त में सारे लोगों की नहीं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो अपने जीवन में ही वो कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं। उनको वक्त होता है, उनके पास अच्छे खासे कभी कभी पैसे भी होते हैं, लेकिन पैसे का भी वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। कहीं ना कहीं वो किसी को किसी ज़रूरतमंद को देने की कोशिश कर सकते हैं, किसी मतलब अनाथ आश्रम या फिर वृद्धाश्रम को देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ से वो छूटता नहीं। जिनके लिए ये आसान है, अगर वो अच्छा कुछ कर्म ऐसे वक्त में करेंगे तो कितना पुण्य उनको मिल सकता है और उसका फ़ायदा उनके आत्मा को हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी नहीं करते, तो उनको उनके जीवन में वो सीखने के लिए फिर से शायद आना भी पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो नियति का निर्माण है वो इस तरीके से बन सकता है। नियति मतलब एक तकरीबन मैं आपको दो चीज़ें नियति में महत्वपूर्ण होती है। एक तो वो हम कर्म जो हमने पहले किए हैं वो हमारे सामने आएंगे, और दूसरा जो हमारे आत्मा के लिए सीखना महत्वपूर्ण होगा वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो नियति को हम इन दो चीज़ों में देख सकते हैं। आत्मा को जो चीज़ें सीखनी होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उसमें माहिर बनना चाहेगी और उसके बाद ही वो आगे जाएगी। समझो एक लड़का है, उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन गणित में मैथ्स में वो थोड़ा सा कच्चा है, तो उसके लिए उसमें ज़्यादा मेहनत करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी जो चीज़ें हम कमज़ोर है जिस चीज़ में, उसमें हमें जीना सीखना होगा या फिर उसको हमें सामना करने की कोशिश करनी होगी। तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें ये हो सकता है कि हमारी आत्मा के लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण हो। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ, वो क्यों हुआ? हमारे आत्मा ने उसका चयन किसी न किसी वजह से ज़रूर किया होगा, और वो क्यों किया वो भी हमें एक ना एक दिन पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा ये कर्तव्य है दोस्तों कि हम इसका किस तरीके सामना करते हैं। तो नियति का जो निर्माण है वो इस तरीके से होता है, और वो नए सिरे से हमेशा लिखा जाता है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब बहुत ही अच्छे से हमारा मार्गदर्शक है फिर उच्च बलि आत्मा ही उसको हमें दिखाती है कि हमें कौन सी चीज़ें अब महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से आत्मा को आगे बढ़ना होता है, और हमारे सारे जन्म इसी तरीके से होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं है, मैं भी कभी कभी वही सोचता हूँ, लेकिन बाद में हमें पता चलेगा कि ये जीवन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, आखिर ऐसा ही जीवन हमने क्यों चुना, आखिर ऐसे ही माँ बाप को हमने क्यों चुना, हमारे दोस्त वगैरह, ये सारी चीज़ें जो वो हमारे जिस तरीके से करीब है या फिर हमसे दूर है, या आखिर क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन हमें ज़रूर पता चलेगी। वो जब पता चलेगी तब चलेगी, लेकिन फ़िलहाल हमें दोस्तों जीवन में जैसा है उसको एक्सेप्ट करके हम उसे और बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी होगी और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।